मैं एक कानूनी सलाहकार होने के नाते जो भी जानकारी दे रही हूँ, जो भी बातें बताने जा रही हूँ, कानूनी दायरे के अंतर्गत दे रही हूँ और एक आम नागरिक को संबंधित विषय पर कानून की सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बता रही हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कानून की व्यवस्था को लेकर गलत जानकारी देना या किसी भी प्रकार की अफवाह को फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे एक सवाल किया गया था कि असली चालान और फर्जी चालान में क्या अंतर है, वो मैं बताऊं। क्योंकि बहुत जगह पैसे गलत तरीके से ऐंठने, गलत तरीके से चालान की पर्चियां काटने के संबंध में जनता का शोषण किए जाने की बातें सामने आई हैं। तो मैं इसके संबंध में कानून क्या कहता है, कानून का प्रोसीजर क्या है, वो बात बताने की कोशिश कर रही हूँ और सिर्फ सामान्य जानकारी जनता को प्रेषित करने की कोशिश है मेरी। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि असली चालान को कैसे पहचानें और उसमें क्या क्या अंकित होना, मेंशन होना ज़रूरी है, और अगर आप उस चालान को नहीं भुगतते हैं तो आपके अगेंस्ट क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है, क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहली बात जो चालान में अंकित होती है, मेंशन होती है, वो होती है कि आपके द्वारा किया गया कौन सा अमुक कार्य अपराध या नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, ये लिखा होगा। आपके द्वारा किया गया अमुक कार्य किस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है, ये लिखा होगा। तीसरा, आपके द्वारा किया गया अमुक कार्य या नियमों का उल्लंघन जो कि धारा इतने या अधिनियम फला फला जो भी जिस भी एक्ट का होगा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, अधिनियम के अनुसार रुपए इतने का जुर्माना या इतने साल का कारावास से दंडित है का प्रावधान है, ये अंकित होगा। चौथा, आपके द्वारा किए गए अपराध या नियमों का उल्लंघन के जुर्माने को भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, ये भी उस चालान में अंकित होगा। पांचवा, आपके द्वारा किए गए अपराध या नियमों के उल्लंघन में काटे गए चालान की एक कॉपी आपको मैसेज के द्वारा या ईमेल के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, ताकि आप वर्चुअली कोर्ट में जाकर या फिजिकली कोर्ट में जाकर अपना जो चालान है उसका डिस्पोजल करा सकें, उसका निस्तारण करवा सकें। और एक लिंक भी आपको मैसेज के जरिए या ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है, जिससे आप ऑनलाइन भी अपना चालान पोर्टल पर जाकर भुगत सकते हैं। चालान में यह भी लिखा होगा कि चालान निर्धारित तिथि पर नहीं भुगतने पर आपको मैसेज या ईमेल के द्वारा ही चालान का रिमाइंडर भेजा जाएगा और चालान में अंकित जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त जुर्माना अधिनियम की धाराओं के अनुसार, ठीक है, भी इम्पोज किया जा सकता है या अधिनियम के अनुसार कारावास के लिए भी दंड के प्रावधान को मैसेज या ईमेल में बताया जाएगा। सातवां, अगर आपको लगता है कि अनुचित रूप से किसी अधिकारी ने आपका चालान कर दिया है, तो चालान में अंकित या मैसेज या ईमेल के जरिए प्राप्त कॉपी में अंकित तिथि को संबंधित कोर्ट में पेश होकर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, और अगर कोर्ट की संतुष्टि आप कर देते हैं कि आपका अनुचित रूप से चालान किया गया है, तो कोर्ट आपका चालान या जुर्माना माफ भी कर सकता है। इसके अलावा यदि आपको कोई ऐसी पर्ची काट के दी जाती है जिसमें ये सभी चीज़ें मेंशन नहीं है, अंकित नहीं है, आपका किया गया कार्य किस तरह से अपराध की श्रेणी में आता है, किस धारा के अंतर्गत आता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, ये सभी चीज़ें अगर चालान में मेंशन नहीं है तो वो चालान ना होकर के एक अवैध रूप से काटी गई पर्ची भी हो सकती है।
तो ये एक सामान्य जानकारी चालान के संबंध में जो है वो मैंने आप लोगों को दी है। तो आप लोग जागरूक रहें इस बात को लेकर के कि आपका जो चालान किया जा रहा है वो कहीं अवैध रूप से, गैरकानूनी तरीके से किया जा रहा है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। और अगर कानूनी तरीके से कोई चालान आपका किया गया है तो आप उसको कोर्ट में जाकर या भेजे गए लिंक पर जाकर के उस चालान का भुगतान कर सकते हैं।